मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरहद से हजारों मील दूर इस युद्ध का सीधा असर आपकी रसोई तक पहुंच चुका है? जी हां, कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसी संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने पैनिक बुकिंग और कालाबाजारी रोकने के लिए 5 ऐसे सख्त फैसले लिए हैं जो आज से ही आपकी जेब और रसोई के बजट पर असर डालेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला है बुकिंग इंटरवल, यानी 2 सिलेंडरों के बीच का अंतराल। अक्सर युद्ध या संकट की खबर सुनते ही लोग डर के मारे सिलेंडर स्टॉक करने लगते हैं, जिसे पैनिक बुकिंग कहते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि अब शहरी इलाकों में आप एक सिलेंडर लेने के 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग कर पाएंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में यह समय सीमा 45 दिन तय की गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि 15 दिन में ही दूसरा सिलेंडर बुक कर लें, तो भूल जाइए, सिस्टम आपकी रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। सरकार का मकसद साफ है, जमाखोरी बंद हो और सिलेंडर उसे मिले जिसे वाकई जरूरत है। दूसरा फैसला आपकी सुरक्षा और कालाबाजारी रोकने के लिए है। अब DAC यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये केवल 50% उपभोक्ताओं के लिए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। नियम यह है कि जब सिलेंडर आपके दरवाजे पर आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। बिना उस कोड की डिलीवरी पूरी नहीं होगी। इससे उन लोगों पर लगाम लगेगी जो घरेलू गैस को ब्लैक में कमर्शियल उपयोग के लिए बेच देते थे। तो अपना मोबाइल नंबर आज ही गैस एजेंसी पर अपडेट करवा लें। तीसरा बड़ा प्रहार हुआ है कमर्शियल गैस कोटा पर। होटल, रेस्टोरेंट और बड़े उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले नीले सिलेंडरों की सप्लाई अब तेल कंपनियां उनकी औसत मासिक मांग का केवल 20% ही करेंगी। सरकार नहीं चाहती कि कमर्शियल डिमांड की वजह से आम आदमी की रसोई खाली रहे। इस कटौती से उन व्यापारियों को दिक्कत हो सकती है जो स्टॉक जमा करके रखते थे। अब उन्हें भी हिसाब से गैस खर्च करनी होगी ताकि घरेलू सप्लाई में कोई व्यवधान न आए। चौथा नियम उन लोगों के लिए है जिनके घरों में पाइप वाली गैस यानी PNG पहुंच चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन शहरों में PNG की सुविधा है, वहां के उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर रखने या रिफिल लेने में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने LPG कनेक्शन सरेंडर करें। ऐसा इसलिए ताकि जो सिलेंडर बचेंगे उन्हें उन दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जा सके जहां अभी तक पाइपलाइन नहीं पहुंची है। यानी अब एक घर 2 सुविधा वाला खेल खत्म होने वाला है। और अंत में नए कनेक्शन लेने वालों के लिए खबर अच्छी नहीं है। मौजूदा गैस भंडार को सुरक्षित रखने के लिए नए कनेक्शन देने की रफ्तार धीमी कर दी गई है। अब आपकी KYC नो योर कस्टमर जांच बहुत बारीकी से होगी। अगर एक ही पते पर कई कनेक्शन पाए गए तो वे तुरंत ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सरकार का पूरा ध्यान फिलहाल उन करोड़ों मौजूदा उपभोक्ताओं पर है जिन्हें समय पर रिफिल पहुंचाना एक चुनौती बन गया है। दोस्तों, ये नियम भले ही सख्त लगें, लेकिन युद्ध की स्थिति में सप्लाई चेन को बचाए रखने के लिए ये जरूरी हैं। आप पैनिक न करें, अपनी बारी का इंतजार करें और डिजिटल नियमों का पालन करें। क्या आपको लगता है कि 25 दिन की ये लिमिट सही है, या इससे आम जनता की परेशानी बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इन नए नियमों को जान सकें। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।